नमस्कार, मैं हूं जूही वर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव एमपी। मध्य प्रदेश के विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है। बड़े लंबे समय बाद ऐसा मौका आया जब कोरोना काल के दौरान भी विधानसभा का कामकाज कार्यवाही सुचारू रूप से चल रही है। इस बीच जिस एक और फैसले का लंबे वक्त से इंतजार था, वो फैसला भी हुआ। मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष का चुनाव हो गया। गिरीश गौतम को अध्यक्ष चुना गया मध्य प्रदेश विधानसभा की। अब एक से दो पद और हैं जिनके और भरने की या वहां पर कुछ परिवर्तन की उम्मीद जताई जा रही है, जिसमें से एक है मध्य प्रदेश के उपाध्यक्ष, विधानसभा के उपाध्यक्ष का पद, और दूसरा अब नेता प्रतिपक्ष कौन होगा। वैसे तो कमलनाथ अभी नेता प्रतिपक्ष के पद पर काबिज हैं, पर ये कांग्रेस में ही लगातार सवाल उठ रहे हैं कि कमलनाथ दो पद पर जब तक बने रहेंगे तब तक ठीक से पार्टी पर ध्यान नहीं दे सकेंगे, इसलिए उन्हें एक पद छोड़ना चाहिए और फिलहाल वो पद नेता प्रतिपक्ष का ही माना जाता है, क्योंकि आला कमान भी ये चाहते हैं कि कांग्रेस अध्यक्ष के पद पर कमलनाथ बने रहें और मध्य प्रदेश में कांग्रेस को एकजुट रखने और मजबूत बनाए रखने में मार्गदर्शक और सफल साबित हो। तो फिलहाल नेता प्रतिपक्ष कौन होगा, इस विधानसभा सत्र में बार बार ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि बहुत जल्द नेता प्रतिपक्ष का चेहरा बदला जा सकता है। अगर इस सत्र में नहीं बदला गया तो अगले सत्र तक नए चेहरे के साथ कांग्रेस नए नेता के साथ विधानसभा में एंट्री कर सकती है, पर वो नाम कौन सा होगा। याद दिला दें, जो इंदौर से विधायक हैं जीतू पटवारी, मंत्री भी रहे कमलनाथ सरकार में, फायर ब्रांड नेता है कांग्रेस के, उनका नाम इस दौड़ में सबसे आगे माना जा रहा था। ये माना जा रहा था कि जब भी ये पद खाली होगा तब ये पद जीतू पटवारी की झोली में ही जाएगा। कद्दावर नेता है कांग्रेस के, जब भी कोई मुद्दा होता है जोर शोर से उसे उठाने में सबसे आगे रहते हैं, लेकिन जितनी बार जीतू पटवारी का नाम आगे आता है वो उतना ही पीछे धकेल दिए जाते हैं। संभावनाएं कुछ ऐसी बन जाती हैं कि पटवारी का इस पद तक पहुंचना बहुत मुश्किल नजर आता है। इस पद में कमलनाथ के सबसे प्रिय विधायक बाला बच्चन जो है वो अक्सर जीतू पटवारी पर भारी पड़ रहे हैं। जब भी नाम चलता है तब ये कहा जाता है कि कमलनाथ का भरोसा बाला बच्चन पर है, जो अनुभवी तजुर्बेकार, जीतू पटवारी से जाहिर तौर पर सीनियर नेता है, कमलनाथ के विश्वास पात्र भी हैं और थोड़ा लो प्रोफाइल रहते हैं, इसलिए भी कमलनाथ उनको प्रेफर कर रहे हैं। दूसरा मुद्दा जिसकी वजह से जीतू पटवारी को फिर नुकसान हुआ है, वो मुद्दा ये है कि युवक कांग्रेस का पद जो है वो मालवा की झोली में जा चुका है। विक्रांत भूरिया इस पद पर काबिज हो चुके हैं, वो अध्यक्ष बन गए हैं। तो अब दो बड़े पदों को मालवा में ही देकर जो क्षेत्रीय संतुलन है कांग्रेस उसे बिल्कुल बिगाड़ना नहीं चाहती, इसलिए भी जीतू पटवारी के नेता प्रतिपक्ष बनने की संभावनाएं बेहद कम हो चुकी हैं। अब देखना यह है कि कमलनाथ कब ये पद छोड़ते हैं और कब इस पद पर किसी और नेता को आगे आने का मौका देते हैं और वो चेहरा कौन होता है। नमस्कार।